देखते हैं, चैप्टर चल रहा था +2 अकाउंटेंसी में, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, क्लास 3। देखते हैं, इसमें आप लास्ट क्लास के अंदर टाइप ऑफ कैपिटल की बात कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस गिवन टू पार्टनर, वो सारी डिस्कशन कर चुके हैं। कैपिटल दो तरह की होती है आपने देखा, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कौन सा अकाउंट बनता है? ओनली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दो तरह की रहती है, ये अपन ने डिस्कशन की है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर अब बात करने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर जो पैसा फर्म से विड्रॉ करता है उसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये किस तरह से चार्ज होगा उसकी डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखते हैं कितना लगेगा, कैसे। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मान लो मैं कहता हूं इनका फाइनेंशियल ईयर है 25-26, मान लो पार्टनर है एक्स और वाई जिनका रेशियो है 3:2। एक्स की ड्राइंग ऑन, एक्स ने पैसे निकाले हैं 1 जुलाई 25 में 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर डीड, आपको पता है जितने % डीड में इंटरेस्ट लिखा होगा उतना ही लेंगे। अगर डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, आप चार्ज ही नहीं करेंगे, ऐसे ही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल। ओके, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा बताइए। मंथ काउंट करो कितना लगेगा। इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा मंथ काउंट करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लगेगा 1 लाख का 8% पर एनम, 9 मंथ्स का लगेगा। समझ गए 9 मंथ्स कौन से हैं ये 9 मंथ्स जो हैं ये है 1 जुलाई 25 से मार्च 26, उसके 9 मंथ्स हैं। 9 मंथ्स का कितना लग जाएगा? 6,000। सही है, जितने महीने। अगर मैं ये कह देता कि उसने अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाय वाई, वाई ने पैसा निकाला है 1 सितंबर 25 में 50,000, 50,000, कितना इंटरेस्ट लगेगा बोलो। इंटरेस्ट की रेट जो है वो है मान लो 6% पर annum, जितना भी 8 है तो 8 कर लो, जितना भी है 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा? 50,000 का 8% पर annum कितने मंथ का लगेगा? 7 मंथ। बिल्कुल सही, ये 7 मंथ कौन से हैं? 1 जुलाई 25 से मार्च 26, यानी ये 1 सितंबर है, सितंबर भी पूरा काउंट होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए? 7 मंथ। 50,000 का साल का लगता 4,000, 7 मंथ का कितना लग जाएगा? ये 233 ये लग जाएगा। सही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट पर मंथ निकाले तो बार बार इंटरेस्ट गिनना मुश्किल है। मान लो मैं कहता हूं एक्स ने पैसा निकाला, एक्स की ड्राइंग, जो एक्स की ड्राइंग है वो ऐसे है। एक्स ने पैसा निकाल लिया है
1 जून 25 में 50,000, फिर 31 अक्टूबर में निकाला 30,000, फिर 31 जनवरी में निकाला 20,000। उसने कितनी ड्राइंग की है टोटल? 1 लाख। लेकिन 3 बार में ड्राइंग की है, कभी 50, कभी 30, कभी 20, बार बार थोड़े थोड़े पैसे उसने निकालने हैं पार्टनर ने। इस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाएंगे, ये सोचने की बात है। हाँ जी, कितना? हाँ, अब 50,000 रुपए पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट लगाऊं तो कितना लगेगा? 50,000 रुपए इंटरेस्ट की रेट मुझे दे रहा है पेपर में, सपोज 6% पर एनम है। 6% पर एनम लगाओ, 6% लगाऊंगा, कितने मंथ का लगेगा? 10 है, ये 10 मंथ्स है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 10 कैसे बने? 1 जून। ये 10 कैसे बने? 1 जून 25 से मार्च 26, ये बने 10 मंथ्स। यही है ना? यही है 10 मंथ्स का। उसके बाद फिर जो उसने पैसे निकाले हैं वो कब निकाले हैं? देखो लो जी, इस पे 6% लगेगा, 31 अक्टूबर में निकाले हैं। अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो निकालने हैं पैसे 31 जनवरी को निकालने हैं, जनवरी तो गई, 31 जनवरी है, तो कितने मंथ का लगेगा? ये 26 है, ये 26, तो 12 मंथ से डिवाइड करो तो कितना कितना आ गया? करो, 50,000 का 6% 10 मंथ्स का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2500। ठीक है, इधर करो, 30,000 का 6% 5 मंथ्स का कितना आ जाएगा? ये 750। 20,000 का 6% साल का 1,200 रुपये हो गया, 2 मंथ्स का कितना आ जाएगा? 200 रुपये। टोटल कितना हो गया? बोलिए कितना हो गया? 3, 4, 5। किसी को डाउट? समझ आया? यानी आप इंडिविजुअली इंटरेस्ट काउंट कर लेंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो? और यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है, आप इंडिविजुअली ना लगा के प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। जैसे उसने 50,000 निकाले, कब निकाले 50,000? 1 जून 25। कितने मंथ यूज हुए? 10 मंथ्स, 10 मंथ्स। फिर उसने निकाले 30,000, 50 के बाद 30। कब निकाले 30,000? 31 अक्टूबर। कितने मंथ यूज होगा पैसा? 5 मंथ्स। फिर उसने निकाले 20,000, कब निकाले? जनवरी 26। 20,000 जनवरी खत्म होगी, फिर निकाले, 2 मंथ्स काम आएगा। तो कितना बनाओ प्रोडक्ट? 5 लाख। ये 150, ये 40, टोटल कर लो कितना हो गया? 2,40,000। ठीक, कितने परसेंट है? 6 मंथ। 1 मंथ का लगा लो। पता क्यों? मंथ से मल्टीप्लिकेशन तो हो चुकी है ना, वरना 2,40,000 रुपए का थोड़ी ड्राइंग है, ड्राइंग तो सारी 1 लाख का है। ये तो मंथ से मल्टीप्लिकेशन पहले कर दी ताकि कैलकुलेटर पेपर में अगर नहीं है तो भी कैलकुलेशन आप इजीली कर सको। 240 का 6% 12 से डिवाइड करो तो कितने रुपए बन गया? 1,200 रुपए। ये क्या गलती है? एक मिनट 5 लाख था क्या ये? हाँ, टोटल गलत है ये। 5 लाख और ये कितना हो गया? 150 और ये हो गया 40, ये हो गया 690। ओके, वो 690 का 6% करो, 690 का 6% 1 मंथ का करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3450। बोलिए
वही आएगा आंसर 3450 सेम। बस फर्क क्या है, देखो यहां अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हो ना मन से, डिवाइडेड बाय 12 इंडिविजुअली लगा रहे हो, टोटल बन गया वही 3450। यहां आपने 50 को 10 मंथ से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 30 को 5 मंथ से कर दिया, 20 को 2 मंथ से कर दिया, और ये चीज कॉमन है सब में, क्या 6%, 6%, 6 मंथ और अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12, ये आपने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, 50 को 10 से, 30 को 5 से, 20 को 2 से, टोटल को कॉमन से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 6% और 12 मन से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। वरना 690 का थोड़ी ड्राइंग है, ड्राइंग तो सिर्फ ही 1 लाख का है। इंटरेस्ट क्या आएगा, पता लगा प्रोडक्ट मेथड, कर लोगे? नहीं, परसेंटेज कैसे, वो सेम क्वेश्चन है, बस वो मेथड अलग है। दो प्रोडक्ट से कर लो मन से मल्टीप्लिकेशन करके, या इंडिविजुअली लगा लो, इंडिविजुअली लगा के ऐड कर लो, तब भी सेम आंसर है। ये थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि बार बार 6% इंटू मंथ बाय 12 करने की बजाय बार बार एक बार में ही कर लिया। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट? ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट इफ is drawn at same gap या इंटरवल, अगर आप बराबर अमाउंट निकालते हो सेम अमाउंट सेम गैप इंटरवल में, तो शॉर्टकट मेथड्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। शॉर्टकट मेथड लग सकते हैं। मान लो मैं ये कहता हूं कि आप पैसा निकाल रहे हो क्वार्टरली, क्वार्टरली पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, हर क्वार्टर में हर 3 महीने बाद निकाल रहे हो। इसमें भी दो बातें, इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप बराबर अमाउंट निकालते हो सेम गैप में, तो शॉर्टकट मेथड्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। मान लो ये वाला केस देखो, मैं कह रहा हूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, आप निकाल रहे हो 1 अप्रैल 25 में, साल शुरू हुआ, फिर ये क्वार्टर कब खत्म हो जाएगा? पहला क्वार्टर जून में, सेकंड 1 जुलाई को निकाल लेते हो, ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा 30 सितंबर में, फिर अगला थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर 25 में, थर्ड क्वार्टर कब खत्म हो जाएगा? 31 दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर के शुरू में 1 जनवरी 26 को निकालते हो। मान लो सेम अमाउंट निकालते हो आप 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, सेम गैप है, गैप नहीं गड़बड़ किया ना, अमाउंट कभी कम कभी ज्यादा ना। अगर ये सेम अमाउंट निकाल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो रेट पेपर में दे रखी है, मान लो 12% पर annum पेपर में दे रखे, तो आप इसमें इंडिविजुअली लगाना चाहें तो इंडिविजुअली लगा लें इंटरेस्ट। इंडिविजुअली कैसे? आप इस पे कितने परसेंट? 12%, 12%, 12%, 12%, फिर कितने मंथ का लगाऊं यहां बोलो? 12 मंथ्स, क्योंकि कब निकालने हैं आपने? 1 अप्रैल 25 से मार्च 26 तक पैसा काम आएगा ये। 1 अप्रैल 25 से मार्च 26, ये पैसा 12 महीने काम आएगा। यहां पे कितने मंथ का लगा लो? 9। ये 9 कैसे बने? 1 जुलाई से 31 मार्च, यहां कितने मंथ? 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से, फिर ये कितने मंथ? 3 मंथ। इंडिविजुअली लगाओ 1200, तो 12 महीने का 1200 बना, ये 900 बना, ये 600 बना, ये 300 बना, टोटल कितना बना? 3000 बना। बोलो, जोड़ लो, सही है? या फिर प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो भी एक बात है, प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो क्या होगा? अब बार बार डिवाइड नहीं करोगे, प्रोडक्ट मेथड में बार बार डिवाइड ना करके आप मन से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यहां क्या बन जाएगा? अमाउंट का, ड्राइंग का प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसी है, करो, ये परसेंटेज भी उड़ा दोगे,
बस एक बार तो आप क्या करोगे, मंथ से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यही है ना प्रोडक्ट मेथड। करो जी करो, 10,000 को करोगे 12 से तो कितना आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 30, आ जाएगा। करो टोटल 120 90 60 30, कितना आ गया प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे बना लोगे प्रोडक्ट मेथड में, 12% पर annum 1 मंथ का लगा लो, क्योंकि मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। कितने रुपए आ गया बोलो 3000, वही 3000 आ गया। चाहे प्रोडक्ट से करो चाहे इंडिविजुअली इंटरेस्ट लगा लो, रिजल्ट क्या रहेगा, विल रिमेन सेम, सेम रहेगा। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें, सही है। लेकिन ये कहता है जी बार बार मल्टीप्लाई करना या इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना मुश्किल है। अगर अपना किसी क्वेश्चन में अमाउंट भी ड्राइंग का सेम है और गैप भी सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो 10,000 अमाउंट सेम था, सेम गैप भी बराबर था क्वार्टर के शुरू में, तो आप ऐसा करो, छोड़ो ये सब, टोटल ड्राइंग कितने रुपए की है बोलो, टोटल 40,000 की है। पहले 12 महीने, लास्ट वाले पे कितना 3 महीने, एवरेज कर लो, इतने मंथ का लगा लो बस। और गैप क्या है, सेम, अमाउंट ड्राइंग का अमाउंट भी क्या है, तब लगेगा, याद रखना शॉर्टकट मेथड कैसे, टोटल ड्राइंग ले लो, उस पे जितने भी परसेंट है वो ले लो और 7.5 महीने का लगा। 7.5 महीने कैसे, शुरू वाले 12 मंथ्स, लास्ट वाले के कितने 3 मंथ्स, 12 और 3 मंथ्स की एवरेज करना, 12 मंथ्स और 3 मंथ्स की एवरेज की तो कितना आ गया बोलो, कितने महीने आ गए बोलो, 7.5 मंथ आ गए। तो वही कह रहा है आप 7.5 मंथ्स का लगा दो, एक ही बात है। टोटल ड्राइंग कितने रुपए की है 40, 10 10 10 सेम अमाउंट है, कितने रुपए की 40, टोटल लेनी है, टोटल 10 40,000, 12% पर annum है, 7.5 मंथ्स का लगा दो, 7.5 महीने का लगाओ, 40,000 का 12% 4800, 7.5 बाई 12 कितने रुपए आ गया 3000। बोलो कोई भी डाउट, 40,000 का 12% 4800, 7.5 अपॉन में 12, कोई डाउट। इंडिविजुअली लगाते तब भी क्या आता, सेम अमाउंट आता, इंडिविजुअली लगाते तो सेम अमाउंट आता 3000, प्रोडक्ट लगाते तब भी 3000, तो क्या लगा दो शॉर्टकट। पर ये शॉर्टकट हमेशा कामयाब नहीं है, ये कब सक्सेसफुल है, जब गैप भी सेम हो और अमाउंट। बाई चांस किसी महीने उसने निकाले ही नहीं क्वार्टर में, अगले बार इकट्ठे निकाल लिए 20, फेल, फिर आपको कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट लगाओ या इंडिविजुअली, या गैप आगे पीछे कर लिया, कभी निकाल लिए 1 जनवरी, फिर निकाल लिए क्या 1 अप्रैल को, फिर निकाल लिए 30 जून को, मतलब गैप, प्रोडक्ट या इंडिविजुअल। अगर ये पैसे निकालता हर महीने के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लो जी पहली बार कब निकालेगा पैसे, फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा, जून 25, सेकंड क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो क्या 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो दिसंबर 25, फोर्थ क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो 31 मार्च 25। ऐसे मान लो 25,000 रुपए निकालता है, 25, या तो इंडिविजुअली लगा लो, वही मैंने बताया, या क्या बना लो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कितने महीने का लगेगा बोलो पहले पे 9, ये 9 कैसे बने, 9 कैसे बने, पहली बार कब निकालने, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में निकाले हैं 30 जून, क्वार्टर खत्म, अप्रैल में जून तो गए, तो कितने महीने बचे 30 जून भी, जून भी गया,
1 जुलाई से मार्च कितने 9, फिर निकाल लेगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर, सितंबर तक तो गया, पीरियड क्या बचा है 31 मार्च तक, 6 मंथ्स। कितने बचे 6 months। कौन से 6 मंथ्स बोलो, ये तो जुलाई 25 से मार्च 26, ये वाले 1 अक्टूबर 25 से मार्च 26, यहां कितने मंथ बनेंगे बोलो 3। कौन से जनवरी 26 से मार्च 26, यहां क्या बनेगा 0, साल का लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे निकालने, लास्ट डे तो साल खत्म ही हो गया, तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट बना लो, इनका क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट बनाओगे तो, प्रोडक्ट बनाओ, यहां बनेगा 25,000 इंटू 9 कितना बन जाएगा 225, यहां बनाओ कितना बन जाएगा, यहां 25,000 इंटू 6 कितना 150, यहां कितना बनेगा 75, यहां 0 जोड़ोगे तो ये 4,50,000 बन गया। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, इस पे लगाओ इंटरेस्ट की रेट, मान लो मैं कहता हूं 12% पर एनम है, पेपर में दिया होगा डीड के अकॉर्डिंग 12% पर एनम, मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है तो 1 मंथ का लगाओ, 450 का 12% 1 मंथ का लगाओगे तो कितना बन जाएगा 4,500 बन जाएगा कि नहीं, बोलिए बन जाएगा, कोई डाउट, क्लियर है। इस तरह अब अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं, क्योंकि गैप क्या है सेम, क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, अमाउंट भी क्या है सेम है, तो आप ऐसा करो ना, इस अमाउंट का क्या कर लो टोटल, इस अमाउंट का टोटल क्या है 1 लाख, 1 लाख है, और करो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, अमाउंट का टोटल कितना है 1 लाख, इंटरेस्ट की रेट कितनी है 12%, इंडिविजुअली ना लगा के आप क्या करो मंथ, पहले वाले पे कितने मंथ का है 9, लास्ट वाले पे कितने मंथ का है 0, तो 9 और 9 मंथ और 0 मंथ की एवरेज करोगे तो कितने मंथ बन गए 4.5, तो 4.5 महीने का लगा दो, कितना 1 लाख का 12% 12,000, 4.5 महीने का कितना आ जाएगा, किसी को भी डाउट बोलिए, समझ आया प्रोडक्ट मेथड इंडिविजुअल वाला, और शॉर्टकट, शॉर्टकट कब लगेगा जब गैप बराबर और अमाउंट सेम हो। अब अगर मैं कह दूं आपको कि सेम अमाउंट हैज बीन विड्रॉन at beginning of each year, each month, beginning of each month, अगर आपने सेम अमाउंट निकाला हर महीने के शुरू में, मान लो 10,000 रुपए निकाला पर मंथ हर महीने के शुरू में, पहली बार कब निकालोगे, हाँ बिगिनिंग है, हर महीने कितने हैं 12, हर महीने के शुरू में, यानी 1 अप्रैल 25 को कितने निकाल लिए, फिर 1 मई 25 को कितने निकाल लिए 10, चलता चलेगा यूं ही, कितने निकाल लिए, फिर जुलाई कितने निकाल लिए 10, चलता जाएगा ऐसे ही चलता जाएगा, फिर वही 1 जनवरी 25 को फिर 10,000 26, 1 फरवरी को निकाल लेगा 10, और फिर 1 मार्च को निकाल लेगा कितने, सेम अमाउंट निकाल रहा है 12 महीने में, हर महीने के शुरू में, पहले वाले पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 12, यूं ही चलेगा ना, यही चलेगा, बीच में गैप है, चलो तो यहां पे कितने 3 2 1, इंडिविजुअली करना है मल्टीप्लाई करके लगा लो या प्रोडक्ट, ज्यादा बेटर है शॉर्टकट, शॉर्टकट, पहले पे 12 मंथ्स और लास्ट में क्या है 1 मंथ, एवरेज करो ना इसकी 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 कितने मंथ हो गए
6.5 मंथ्स का लगा लो। तो इनका टोटल करना अमाउंट का कितना बन गया, ये अमाउंट्स का टोटल कितना है 120। लगा दूं शॉर्टकट, इंटरेस्ट की रेट पेपर में दे रखी है मान लो 6 पर, जितनी भी है वो पेपर में देगा, नहीं देगा डीड साइलेंट तो लगाते ही नहीं होते अपना इंटरेस्ट। लगाओ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितने रुपए की 120, इंटरेस्ट की रेट पेपर में दे रहा है कितनी 6%, कितने मंथ का लगा दूं 6.5, स्टार्टिंग में निकालता है ना, ये 6.5 भूल गए तो याद रख लोगे कैसे, पहले वाला और लास्ट वाले का एवरेज आइए कितना हो गया 6.5, लगा लो 120 का 6%, 6.5 डिवाइडेड बाय 12, कितने रुपए का इंटरेस्ट हो गया, समझ गए। और अगर हर महीने के एंड में निकालता है, सपोज सेम अमाउंट विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है, यानी पहली बार कब निकालेगा 30 अप्रैल को, फिर कब निकालेगा 31 मई को, फिर जून एंड में, चलता चलेगा ऐसे ही, फिर निकालेगा कब 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, ऐसे पहले वाले पे कितने मंथ का लगेगा बोलो 11, ऐसे चलेगा ना, एक महीना तो निकल ही गया, यहां 2 महीने, यहां एक, 28 फरवरी को निकालेगा, फरवरी तो गई, मार्च, यहां 0 होगा, तो एवरेज करोगे 11 और 0 की एवरेज क्या आ जाएगी 11 मंथ और 0 मंथ, इसकी एवरेज कितनी आ गई बोलिए 5.5। तो आपने मान लो यहां पे इसने निकाले 10,000, 10,000 रुपए निकाले हैं हर महीने में, जितने भी निकाले हैं जोड़ लो, साल भर के कितने हो गए बोलो, अमाउंट तो सेम ही निकाले हैं, कितने 120। अब आप इस पे इंटरेस्ट बनाओगे तो कितना बन जाएगा 120, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कितनी है 6% पर annum, कितने मंथ का लगा दूं 5.5 मंथ्स का, 120 पे 6% 5.5 बाई 12, कितने रुपए आ गए 3300, सही है 7200 हो गया साल का, महीने का 600 रुपये हो गया, महीने का जो भी कितना हो गया, 1/20 का 12 से डिवाइड करो, महीने का 600, 5.5 महीने का कितना हो जाएगा 3300, सही है। देखो अब दोबारा से रिमाइंड कराता हूं, हर मंथ के स्टार्टिंग में निकालेगा सेम अमाउंट, तो कितने मंथ का लगेगा 6.5, ये रहा 6.5 किया था ना ये 6.5, हर महीने के एंड में निकालेगा तो कितने मंथ हो गए 5.5, ये अपने कर लिया 5.5, ठीक। हर क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तो 7.5 मंथ बनेंगे, हर क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तो कितने बनेंगे 7.5, ये किया था अपने अभी, हर क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तो कितने बन जाएंगे 7.5, हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो क्या बनेंगे 4.5, ये देखो 9 मंथ्स और 0 की एवरेज की तो कितने बने ये 4.5, रख लोगे याद, क्वार्टर के शुरू में तो 7.5, क्वार्टर के एंड में तो 4.5, मंथ के बिगिनिंग में 6.5 मंथ, मंथ के एंड में 5.5 मंथ। और अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज मिसिंग इन क्वेश्चन, अब भैया डेट ऑफ ड्रॉइंग बता दे अपन मंथ गिन के लगा लें, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दे रखी, बस ये दे रखा है ड्रॉइंग कितने रुपए की है 1 लाख, क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग दी है नहीं, इंटरेस्ट की रेट दे रहा है 6% पर annum, तो आप इंटरेस्ट कितनी देर का लगाएंगे, इस केस में 6 मंथ्स का लगा देंगे, ये ज्यूम कर दिया जाएगा कि मंथ के बिल्कुल क्या है साल के बिल्कुल बीच में निकाले हैं, साल के बिल्कुल बीच में, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बन जाएगा बोलो 1 लाख का 6% पर annum,
जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं पता तो आप एज्यूम कर लेंगे कि बिल्कुल साल के बीच में निकाले हैं, पता ही नहीं शुरू में, लास्ट में, बीच में मान लेंगे तो कितना आ जाएगा। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग ना दी हो तो कितने मंथ का लगा देना, 6। पर हर महीने के बीच में निकाल ले या क्वार्टर के बीच में, तब भी क्या आएगा, 6 मंथ्स आएगा। चेक करना है, चेक कर लो। इन द मिड ऑफ ईच मंथ कितने मंथ का बनेगा, बोलो 6 मंथ्स का बनेगा, 6 मंथ्स। चेक कर लो, हर महीने के शुरू बीच में नहीं, महीने के बीच में। पहली बार कब निकालेगा, बोलो 15 अप्रैल को, फिर 15 मई को, यूं ही चलता चलेगा। फिर 15 जनवरी को, 14 या 15 फरवरी को मिड में निकालेगा, फिर 15 मार्च को। ऐसे यहां कितने मंथ का लगेगा, बोलो 11.5 मंथ का। 15 दिन निकल गए, मिड में निकालने हैं, बचा कितना टाइम है, 11.5 मंथ्स बचा है, सही है। फिर निकाल लेगा पैसे, 15 मई को 1.5 महीना निकल गया, अप्रैल गया 15 दिन मई के, तो कितने मंथ का लगेगा यहाँ, 10.5। ऐसे चलो, 15 जनवरी को 2.5 मंथ, यहाँ 1.5 मंथ, यहाँ 0.5 मंथ, आधा आधा महीना हो गया ना। 15 मार्च को निकाले, इसकी और इसकी एवरेज करना, कितने मंथ आ गए, 6 मंथ आ गए कि नहीं, बोलिए 6 मंथ का लग जाएगा। कोई भी डाउट, सही है। और अगर क्वार्टर के मिड में निकालता है, मिड एट मिड ऑफ, हाँ क्या, फिर नहीं शॉर्टकट चलेगा, फिर तो अपने को क्या है, इंडिविजुअली कंप्यूट करना होगा डेज के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। 5 मार्च को निकाल ले, चलो बताओ, डेट दे दी ड्राइंग की, ड्राइंग ऑन 5 मार्च 26, 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 18% पर annum। लगाओ जी, गिनो टाइम कितना है, गिनो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए पे 18% पर मंथ। अब जो 5 मार्च को निकाले हैं तो आप पैसे एंड तक यूज करोगे, 31 तक, तो कितना टाइम हो जाएगा, 4 दिन छोड़ दो, 1st, 2nd, 3rd, 4th अप्रैल मार्च छोड़ दो, कितने दिन यूज करोगे पैसा, 27 डेज। अपॉन में साल में दिन कितने होते हैं, 365 डेज। डेज में कर लेंगे ना, देगा नहीं, क्योंकि बच्चे को ना दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन में, देगा नहीं ऐसे। चलो वैसे मैथमेटिक्स है, बोलो 133 रुपए कुछ पैसे आ जाएंगे, वो फेल हो जाएगा। कभी कब निकाल लिए, कभी कब इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा। डेज में लगा लो, डेज में लगा लो, डेज से मल्टीप्लाई करते जाओ, देगा नहीं, वैसे बहुत लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो करके वो सेट करके ही देता है। हर क्वार्टर के मिड में निकालता है, एट मिड ऑफ ईच क्वार्टर। कब कब निकाल लेगा, बोलो पहली बार कब निकाल, पहला क्वार्टर का मिड कब बनेगा, दूसरे क्वार्टर का मिड, 3rd क्वार्टर का मिड, 4th क्वार्टर का मिड। नहीं भाई, 15 मई को बनेगा मिड। क्वार्टर 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 मंथ तो हो लिया। 2nd क्वार्टर का मिड, जुलाई अगस्त सितंबर का कौन सा होगा, 15 अगस्त। 3rd क्वार्टर कौन सा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। मिड क्या बनेगा इसका, 15 नवंबर। इसका जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर है, मिड कौन सा बनेगा, हाँ बोलो 15 या 14 फरवरी बन जाएगा, सही है। यहां मान लो 10,000 रुपये निकाल रहा है, यहां 10,000 रुपये निकाल रहा है, यहां 10,000 रुपये निकाल रहा है, यहां 10,000 रुपये निकाल रहा है। यहां कितने मंथ का लगेगा, बोलो 10.5, 10.5 महीने। देखो ना, अप्रैल गया, मई भी आधा गया, कितना बचा, 3 क्वार्टर पूरे बच गए, और ये वाले क्वार्टर का आधा बच गया, यानी कि 9 मंथ प्लस हाफ, 1.5।
यहां कितना टाइम बच गया? 15 अगस्त से गिन लो 31 मार्च तक। अगस्त आधा, सितंबर पूरा, 6 महीने और, तो कितने महीने हो गए? यहां गिन लो, यहां गिनो, 1.5 महीना। फरवरी आधा, मार्च पूरा, 1.5 महीना। तो आप पहले और लास्ट वाले की एवरेज करना, सिक्स मंथ्स बन गया, 12 महीने हो गए पूरे। 10.5 और 1.5 का एवरेज क्या हो गया? 6। सही है, 6 मंथ। तो टोटल आप यहां पे जो बनाएंगे 40, उस पे कितने मंथ का लगा देंगे? 40,000 पे जितने परसेंट पेपर में कहेगा, मान लो 12% कह रहा है इंटरेस्ट डीड के अकॉर्डिंग, तो लगा दो 12% पर annum। कितने मंथ का? 6। बोलो, समझ आ गई क्या बात? यानी मैं ये कहना चाहता हूं, मिड ऑफ द मंथ हो, मिड ऑफ द क्वार्टर हो, या डेट ऑफ ड्रॉइंग ना पता हो, तो तीनों केस में आप क्या करना? 6 मंथ्स का लगा देना। बोलो, जब पता नहीं कब निकाले तब भी 6 मंथ्स, टोटल करो 6 मंथ्स लगा दो। मिड ऑफ ईच मंथ हो या मिड ऑफ ईच क्वार्टर हो, बना के दिखा दिया मैंने, मिड ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द क्वार्टर, 6 मंथ्स ही बनेगा। समझ आई? अगर मैं कहता हूं हाफ ईयरली अमाउंट निकालता है वो, तो कितना? हाफ ईयरली ड्राइंग 20,000 ईच, यानी 6 महीने बाद निकालता है, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। पहली बार कब निकालेगा? नहीं भाई, 6 साल में 2 बार निकालेगा बस, 6 महीने बाद। हाफ ईयरली ना, 6 महीने बाद। पहले 6 महीने कब खत्म होंगे? अगले 6 महीने कब खत्म होंगे? यहां निकाल लिए 20,000, यहां निकाल लिए 20,000। हाँ, अगर कह दे बिगिनिंग तो कर लूंगा, फिर 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर कर दूंगा। हाफ ईयरली मतलब कुछ ना मेंशन हो तो एंड में, एट एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स, एंड में बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली पीरियड, तो फिर 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर आ जाएगा। यहां पे कितने मंथ पैसा यूज करेगा? 6। यहां पे क्या हो जाएगा? 0। तो आप ऐसा करो, 40,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगा दो, इन दोनों की एवरेज करना, कितनी होगी? 3 महीने का लगा दो, 3 मंथ्स। ठीक, तो आप 40,000 पे जितने भी परसेंट कहेगा 12, 3 मंथ्स का लगा दो, कितना हो जाएगा? बोलो, लगा दो। सही है? या इंडिविजुअली लगा लो, 20,000 रुपए पे 6 महीने का लगा लो, 1200 आएगा, इस पे तो बनेगा ही नहीं। जैसे भी कहे कर लोगे। इंटरेस्ट जैसे डेट्स हैं तो मंथ गिन के या प्रोडक्ट बना के लगा लो। अगर सेम अमाउंट सेम गैप में निकालता है तो शॉर्टकट्स बेटर हैं। क्या? हर महीने के शुरू में 6.5 मंथ, हर मंथ के एंड में 5.5 मंथ, हर मिड ऑफ ईच मंथ हो तो 6 मंथ्स, हर क्वार्टर के शुरू में 7.5 मंथ, हर क्वार्टर के एंड में 4.5 मंथ, और मिड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या? 6 मंथ। हाफ ईयरली एंड में निकालता है 3 मंथ्स। वैसे वो लिख के देख लो, वो है ही नहीं कुछ ज्यादा, 6 मंथ्स के एंड में निकालेगा। तो इस तरह समझ आ गया ड्राइंग की सारी कहानी? बोलो। तो ड्राइंग की ये सारी सिचुएशन कहीं भी यूज कर सकता है वो, किसी भी क्वेश्चन में आप इजीली कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, नोट्स के अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 11, क्या कहता है? सन और मून ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 24 को, 3 लाख और 2 लाख क्या लगाई? कैपिटल। हमें कह रहा है मून सैलरी लेगा कितनी? 1,000 मंथली, 12,000 रुपए लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या है? 5% इनके यहां पे पर annum। इन प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? कैपिटल की रेशो, जो कि क्या है? ये रही 3 लाख और 2 लाख। तो रेशो क्या बनेगा कैपिटल का? 3 लाख 2 लाख।
कहता है प्रॉफिट साल के कितने हैं मार्च 25 में जो साल खत्म हुआ, 1,20,000 बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अभी इसमें से कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं किया, कोई सैलरी इंटरेस्ट वगैरह नहीं। ड्राइंग सन ने कितनी की ड्राइंग, सन ने ड्राइंग की 30,000 और मून ने कितनी 20। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोल्व करके दे दिया, फिर आपको क्या चाहिए, सोल्व करके ही दे दिया, फिर तो आप लिखोगे ही सीधा, ना देता तो हम सोल्व कर लेते। हमें कह रहा है कैपिटल काउंट, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैसे बनेगा, कैपिटल फिक्स हो तो कैसे बनेगा। फिक्स होगी तो दो काउंट बनेंगे, कैपिटल काउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग होगी तो एक में ही सब कुछ लिख देंगे। पर सबसे पहले आपको क्या बनाने की जरूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है। कैसे बनेगा एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट कितने दे रखे हैं अपने को पेपर में, उसने 120 दे रखे हैं। हाँ, प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोल्व करके दे रखा है भैया, सन का और मून का। कितना कितना है, 1200 और 800, कितना हो गया 2,000। ठीक, सैलरी पार्टनर की दे रखी है, कौन से पार्टनर की, मून की, 2 मून्स सैलरी कितनी, 1,000 रुपये महीना। 12 मंथ्स की कितनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए, कितने परसेंट है, 5%। सन का और मून का कितनी कितनी कैपिटल है, 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा 10। लिखने की जरूरत तो नहीं, 3 लाख इंटू 5% 25। अब देखते हैं प्रॉफिट कितने बचे, कुछ और रह गया क्या, नहीं, वो दे रखा था। करो टोटल, 122 122 120 के प्रॉफिट थे, 2 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 122 में से कम कर दो 12,000, कम कर दो 25,000, डिविजिबल प्रॉफिट कितने बच गए 85। ये किस में बटेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर में बटेंगे। हुआ पार्टनर, पार्टनर कौन है, सन और मून। क्या रेशो है, ना कुछ बोलने इक्वल होता है, पर इसने बोला है रेशो क्या रहेगा, रेशो हमें क्लियर बता रहा है, रेशो कैपिटल का रेशो रहेगा। कैपिटल का रेशो कितना है 3:2, बंटो जी 3:2 में, 3:2 में बंटो, बंटो जी 85,000 को 5 इंटू 3 कितना 51,000, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना 34,000। किसी को डाउट, बोलो, बट गया ये। फिर आप क्या बनाओगे, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सीधा ही क्या बनेंगे पार्टनर के, कैपिटल अकाउंट बनेंगे सीधा ही एक ही, बस किस किस का, सन और मून का, बस सन और मून, सन और, ठीक है। लो कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है इन्होंने, 3 लाख और 2 लाख। सैलरी, पार्टनर की सैलरी कितनी है सन की 12,000, मून की है क्या कितनी है 12, बाय इंटरेस्ट ऑन क्या, इसकी जर्नल बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, जर्नल। फिलहाल 12 और 10, 15 और 10 कितना कितना हो गया इन दोनों का, 15,000 और 10। यहां पे लगाओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं, डिविजिबल प्रॉफिट 51 और 34, 85 थे बंटे, 51 एंड 34। ड्राइंग काटो कैपिटल में से, कितनी कितनी ड्राइंग है, ड्राइंग कितनी कितनी की इन्होंने, हाँ पेपर में दे रखी है 30 और 20 की ड्राइंग। ओके, क्वेश्चन में 30 और 20। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटो, कितनी पेपर में दे रखी थी 1200 और 800। बस बैलेंस निकाल लो एक बार में ही, क्या देगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। इधर का टोटल 3,15,000 और 51, इधर का टोटल क्या देगा 366, इधर भी कितना आना चाहिए 366। कम करो 30, कम करो 1200, क्या गया
334,800 आ गया। इसका भी करो 2,00,000 12,000 10,000 और 34 कितना आ गया 256। इधर भी कितना आना चाहिए 256। कम कर दो 20,000 कम कर दो 800 235 200 आ गया आंसर। देखो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आंसर यही आएंगे ना 235 200 और 334 800। बोलो कोई डाउट। कैपिटल अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सही है। अगर मैं यहां पे कैपिटल कौन सी कर दूं, अगर मैं कह दूं क्वेश्चन में इफ कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, फिर क्या बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। उसमें क्या होगा सन और मून, सन और मून बाय कैश। कैपिटल तो वही है 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल में कैपिटल ही आएगी बस, कोई और कैपिटल लगाई कोई कैपिटल निकाली नहीं। बैलेंस कितना आ गया बोलो, कोई एडिशनल कैपिटल या कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं। ड्रॉइंग अलग चीज है, कैपिटल इकट्ठा पर्टिकुलर डे को पैसा निकाला जाता है, हर महीने नहीं। हाँ बाय कैश आती है, एडिशनल कैपिटल होती तो कैपिटल निकाली बोला है तो 2 कैश निकल जाती। कितनी कैपिटल आ गई 3 लाख और बस यहां से क्या उड़ गया, यहां से कैपिटल उड़ गई, कैपिटल उड़ गई, ये कैपिटल उड़ गई, यहां से कैपिटल उड़ गई। उड़ गई कैपिटल। इस अकाउंट का नाम क्या हो गया, अब इस अकाउंट का नाम हो जाएगा करंट अकाउंट। बाकी चीजें सेम है, बस कैपिटल उड़ गई। बोलो क्या आएगा 15,000 और 51,000 कितना आ गया 66 लेस कर दो 30 की ड्राइंग 1200 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बैलेंस आ गया 34,800 आ गया। इधर करो 12,000 10,000 34 कितना आ गया 56 कितना आ गया 56 20,000 और 800 कम कर दो कितना आ गया 35,200। बोलोगे डाउट आ गया। यानी टोटल तो वही है, इधर कैपिटल आ गई अलग 3 लाख, इधर करंट अकाउंट 34,800, उसमें इकट्ठा ही 334,800 था। इसमें आ गई 2 लाख और इसमें आ गया कितना 35,200, तो टोटल तो 235,200 ही बना ना। पर ये दो नाम से आ गया, एक कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा। समझ आ गया टॉपिक हाँ ये करंट अकाउंट के बैलेंस है। करंट अकाउंट में ना कैपिटल को छोड़ के बाकी चीजें क्लब कर लेते हैं ताकि ओरिजिनल कैपिटल कितनी है वो पता रहे। इसका एम ये है कि आपको कल को कोई पूछे तो कैपिटल मिक्स ना हो बाकी चीजों में, कैपिटल की ओरिजिनलिटी पता रहे। ये करंट अकाउंट हाँ ड्राइंग ज्यादा हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा हो जाए, लॉस आ जाए तब आ जाएगा डेबिट साइड। बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन अगर होगा तो सही है। बोलो ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी इसकी जर्नल मैं बताऊंगा, आप एक बार ये ड्राइंग की चीजें ये अभी पेंडिंग है, अभी अपन ने नहीं पढ़ा, करेंगे। इफेक्टिव कैपिटल क्या है वो मैनेजर कमीशन वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको ड्राइंग का आइडिया दे दिया फिलहाल, ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आगे जाके दे रखा है काफी आगे, वो कई बार बीच में एडजस्टमेंट आ जाए ना तो दिक्कत होती है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले करा दिया। बड़ा चैप्टर है, देखते हैं कल, ठीक है।